अब कहानी की शुरुआत पहली मूवी के ठीक आगे से होती है, जहां पर जो टेंपल में अनोंग की ग्रेव विजिट करने आया हुआ था वो काफी दुखी था। वो टेंपल से निकलकर जा ही रहा था कि तभी एक आदमी कहने लगता है कि तुम दोनों का फेट तो लिखा हुआ है, बाउंडेड है, यानी कि जुड़ा हुआ है। अब ये सुनकर जो वहीं रुक जाता है और उस आदमी से पूछने लगता है कि क्या वो उससे बात कर रहा है। तब वो आदमी जो को बताता है कि उसका और अनोंग का फेट सदियों से जुड़ा हुआ है। अब जो इस बात से हैरान था कि अजनबी को इन सब के बारे में कैसे पता। तभी वो मिस्टीरियस आदमी ये कहता है कि उसको सब कुछ पता है। वो बताने लगता है कि जो और अनोंग हर जन्म में साथ ही होते हैं, मगर जो को इस बात पर विश्वास नहीं होता। तब वो मिस्टीरियस आदमी जो के सर पर हाथ रखकर उसको पास्ट की झलकियां दिखाता है। यहाँ पर जो की जो कॉन्शियसनेस होती है वो आज से 250 साल पहले पहुंच गई थी। अब वो खुद को ही एक जंगल में पाता है, जहाँ पर कुछ गुंडे उसके 250 साल पहले वाले रूप को मार रहे होते हैं, मगर सही समय रहते अनोंग ने आकर उसको बचा लिया था। अब ये देखकर तो जो हैरान रह गया था कि तभी उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जो को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई थी जब उसे पता चला कि वो पास्ट में जाकर अपना प्रेजेंट चेंज कर सकता है, यानी कि यहाँ पर वो अनोंग को पा सकता था, जिससे कि शायद जो और अनोंग प्रेजेंट में साथ रह पाते। अब जो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि तभी वो मिस्टीरियस आदमी उसकी कॉन्शियसनेस को फिर से 250 साल पहले बांग राकान विलेज में भेज देता है। कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जब जो के पीछे गुंडे पड़े हुए थे। वो उसको मार ही देते कि तभी अनोंग अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाती है और उन गुंडों को मार भगाती है। जो के सीने पर गहरा घाव आ गया था, इसलिए वो लोग उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहां पर जो ने अपना नाम उनको जोम बताया था, क्योंकि उस जन्म में उसका यही नाम था। अनोंग ने ये पूछा कि आंगवा के लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे। दरअसल आंगवा एक बड़ा गुंडा था जो कि लूटपाट और यहाँ पर कत्लेआम किया करता। जोम उसको ये बताता है कि कुछ महीने पहले आंगवा ने उसके गांव पर रेड मारी थी। अब उस समय जोम जो था वो बाहर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गया हुआ था, क्योंकि वो एक हर्बलिस्ट है। जब उसने देखा कि गांव पर हमला हुआ है, तब उसने आंगवा का पीछा करा ताकि वो बदला ले सके, मगर आंगवा ने उल्टा उस पर ही हमला कर दिया। लेकिन अभी सही समय रहते अनोंग ने आकर उसकी जान बचा ली। अनोंग ने जोम को अपने साथ ही रख लिया था, क्योंकि जोम की बॉडी काफी अच्छी थी और वो एक अच्छा वॉरियर बन सकता था, यानी कि उनकी गाँव की वो हेल्प कर सकता था। अब कुछ दिन वहां पर रुकने पर जोम ये देखता है कि अनोंग लोगों को ट्रेन करती है, क्योंकि उसके माता पिता को उसकी आंखों के सामने ही आंगवा ने खत्म कर दिया था और वो बदले की आग में झुलस रही थी। अब एक दिन जॉम ने ट्रेनिंग ज्वाइन करी, जिससे कि दोनों का बॉन्ड बनने लगा। गांव की बाकी लड़कियां भी जॉम पर फिदा थी। एक दिन उन्हीं के अड्डे का एक आदमी अनोंग को रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है, जिसमें बफेलो की शर्त लगी थी। अनोंग ने अपनी जगह जॉम को भेजा। अब दोनों में काफी टक्कर की लड़ाई होती है, मगर बीच में जॉम उस आदमी पर गिर पड़ता है। अब उस आदमी को जॉम के लिए अचानक से कुछ प्यार वाली फीलिंग्स आने लगती हैं और वो बहक कर हार जाता है। अब या तो वो बाइसेक्सुअल था या फिर गे था। अब हमको एक और जन्म दिखाया जाता है, जहाँ पर कहानी 150 साल पहले की थी, जिसके अंदर जो है वो एक चीफ ऑफिसर जैक है, जो कि असल में एक इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचा हुआ था। उसके साथ उसके 2 जूनियर ऑफिसर्स भी होते हैं, जिनके नाम ताई और माँ था। अब असल में लाश जो थी उसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसके पेट पर मल्टीपल टाइम चाकू मारा गया था और अंदर के पार्ट्स भी बाहर निकल रखे थे। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग और माँ की तो तबियत खराब हो जाती है। अब तभी जैक उस गवाह से मिलने जाता है, जिसने कि ये होते हुए देखा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अनोंग ही थी। जी हाँ, अब उसको देखते ही जैक उस पर फिदा हो जाता है। वो हंसते हुए अनोंग से क्राइम सीन पर चलने के लिए कहता है। अनोंग उन्हें जंगल के सुनसान इलाके में ले जाती है और ये बताती है कि कैसे उसने एक आदमी को सामान ले जाते देखा था, मगर तभी एक जंगली आदमी ने चाकू लेकर उस पर हमला कर दिया और उसके इंटरनल पार्ट्स को निकाल दिया। अब अनोंग के चिल्लाने पर वो जंगली आदमी तालाब में कूदकर गायब हो गया, और ये सब जो की कॉन्शियसनेस भी देख रही थी। अब जैक गांव में मी नाम की एक लेडी के घर जाता है, जहां पर अनोंग पहले से मौजूद थी। मी बताती है कि वो आदमी दारू पीता था और उसे गूल्स ने मारा है, लेकिन अनोंग इस बात को नकार देती है। लेकिन शाम को अनोंग के घर पर कई गूल्स कच्चा मांस खा रहे होते हैं, मतलब कि गूल्स सच में होते हैं, और अनोंग उन्हें माँ पापा कहकर बुला रही थी, यानी कि वो खुद भी एक गूल थी। मगर अनोंग जो थी वो इंसानों वाला खाना ही खाया करती थी और बाकियों को भी सेम वैसा ही खाना खिलाया करती, ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचाए और उनको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर रिवील होता है कि हाँ, उस आदमी को गूल्स ने ही खत्म किया था। जब अनोंग अपने परिवार के साथ जा रही थी, तब वो ड्रंक आदमी उनसे टकराकर बहस करने लगा था। गिरने की वजह से उसका खून निकल गया, जिसको देखकर गूल फैमिली बेकाबू हो गई। अनोंग ने कंट्रोल करने की काफी कोशिश करी, मगर उसके भाई ने उस आदमी का पेट चीर दिया था और फिर छुपने के लिए उसका भाई तालाब में कूद गया था। तो असल में ये सब हुआ था और ये थी असली कहानी, जहाँ पर अनोंग और उसकी फैमिली असल में गूल्स थे, जिसके बारे में गाँव में पता ही नहीं था। खैर अब हमको एक और जन्म की कहानी दिखाई जाती है, जो कि 100 साल पहले की थी, जिसके अंदर अनोंग एक रॉयल फैमिली की बच्ची थी और यहाँ अनोंग और जो दोनों ही बच्चे थे, और इसके अंदर जो का नाम असल में जॉय होता है, मगर जॉय जो था वो अनोंग के घर पर काम करता था। अब एक दिन जब जॉय अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तब बीच में अचानक से अनोंग आ जाती है और गलती से उसको चोट लग जाती है, जिसके बाद में जॉय के पिता जो कि वहीं पर काम करते थे, उन्होंने जॉय को बहुत पीटा, क्योंकि सारा इल्जाम उसने अपने सर ले लिया था। मगर इसके बाद में अनोंग ने जॉय से दोस्ती कर ली और वो दोनों काफी अच्छे से साथ रहने लगे थे। और इतना ही नहीं, जॉय अनोंग
अनोंग को अपने साथ अपनी साइकिल पर घुमाने भी लग गया था। अब हमको सभी जन्म की कुछ कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर जो और अनोंग बहुत खुश नजर आ रहे थे, यानी कि इनका जन्मों जन्मांतर तक का रिश्ता था। अब हमको फिर 150 साल पुरानी वाली लाइफ दिखाई जाती है, जिसके अंदर अनोंग गूल थी। यहाँ पर जैक और अनोंग के बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन गया था। वो दोनों अक्सर साथ में घुमा करते थे। मगर एक दिन जैक अनोंग को फूलों से बनाई हुई माला देता है, जो कि उसने खुद बनाई थी, और इससे अनोंग बहुत खुश होती है। खैर वो खुशी खुशी अपने घर पर आती है, जहाँ वो अपनी माँ से ये पूछती है कि क्या उनकी जिंदगी में शादी से पहले कोई भी मेल थे, यानी कि मर्द थे। और तब अनोंग की माँ कहती है कि हाँ, ढेर सारे मर्द उसकी जिंदगी में थे, लेकिन वो उसे क्लैरिफाई कर देती है कि गूल्स और इंसान कभी एक नहीं हो सकते, शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर अनोंग का मुंह सा लटक जाता है। खैर अब हमको 250 साल पुरानी वाली लाइफ दिखाई जाती है, जिसके अंदर अनोंग और जॉम काफी ज्यादा करीब थे। वो दोनों अक्सर साथ में घुमा करते। अब एक दिन जॉम और अनोंग साथ में जंगल में गए थे, जहाँ पर रात काफी हो गई थी, और इसलिए वो वहीं रुकने का तय करते हैं। मगर उन्हें वहाँ से कुछ नशीले पत्ते मिल जाते हैं, जिनको उन्होंने आग में जला दिया था। मगर उसके धुएं से होता यह है कि दोनों ही नशे में धुत हो गए थे, और उन्होंने काफी सारी बातें करी। जॉम की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो अनोंग को पसंद करने लगा है। मगर होता यह है कि इससे अनोंग सो जाती है, और उसके थोड़ी ही देर के बाद में वहाँ पर आंगवा के आदमी आ गए थे। यहाँ वो जॉम से मिलते हैं और उससे ये कहने लगते हैं कि कितना और समय लगेगा। और यहाँ से हमको पता लगता है कि जॉम भी असल में आंगवा का ही आदमी था, और वो यहाँ पर आया ही इसलिए था ताकि वो यहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा कर ले, और उसके बाद बाकी आंगवा के आदमी यहाँ पर रेड कर सके। मगर जॉम के अंदर अनोंग के लिए फीलिंग्स आ गई थी। वो जो गुंडे आए थे वो अनोंग को मारने की बातें कर रहे थे, मगर जॉम ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया था कि अगर उसे खत्म कर दिया तो बाकी क्रू अलर्ट हो जाएगा और उनका प्लान फेल हो सकता है। खैर जॉम की ये सारी बातें जो की कॉन्शियसनेस भी सुन रही थी, और ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो ऐसा अनोंग के साथ कैसे कर सकता था। भले ही यहाँ पर दूसरा जन्म था, लेकिन वो उससे प्यार तो करता ही था। खैर अब अगली रात को जॉम अपनी झोपड़ी में था कि तभी उसकी झोपड़ी के बाहर अनोंग आती है। अब अनोंग को देखकर वो उसे अंदर बुलाता है, और फिर अनोंग उसको ये बताती है कि कल रात को जंगल में जो कुछ भी हुआ था उसको सब याद है। अब ये सुनकर जॉम घबरा जाता है कि कहीं उसने उसके गुंडों की बात तो नहीं सुन ली, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल कल रात को ये दोनों ही एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे, मगर ये कल नशे में थे, और उस वजह से अनोंग जॉम को ये कहती है कि वो सच में उससे प्यार करती है। ये सुनकर जॉम भी काफी खुश था, और वो भी अपनी फीलिंग्स अनोंग के सामने कन्फेस कर देता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और 150 साल पुरानी वाली लाइफ दिखाई जाती है, जिसके अंदर एक फेस्टिवल चल रहा था, और उसमें अनोंग का परिवार भी था। मगर इसी बीच एक आदमी मस्ती मस्ती में गिर जाता है, और उसके सर से खून बहने लगता है, और उससे अनोंग का भाई बेकाबू हो चुका था। मगर उसकी बहन ने उसको सही समय पर संभाल लिया। मीनवाइल अनोंग और जैक साथ में बैठे हुए थे, और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इसी बीच अनोंग जैक से पूछने लगती है कि क्या उसे वाकई लगता है कि गांव में कोई गूल है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद में वो पूछती है कि क्या हो अगर कोई गूल सच में मौजूद हो, जिस पर जैक कहता है कि अगर ऐसा होता तो उसे उस गूल को मारना पड़ेगा। और इस बात को सुनकर अनोंग काफी निराश हो गई थी। इसके बाद में वो ये पूछती है कि क्या हो अगर वो एक गूल हो। ये सुनकर जैक काफी ब्लैंक हो गया था। दूसरी ओर अनोंग की गूल सिस्टर उसी आदमी जिसके सर पर चोट लगी थी, वो उसको मारकर अपने साथ अपने घर पर ले गई थी, जिसे चुपके से ताई ने देख लिया था, यानी कि जैक के असिस्टेंट ने। अब घर जाकर अनोंग के पिता ये कहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। अनोंग ने मना किया था ना कि कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, और इससे हमको पता लगता है कि अनोंग वाकई में बहुत समझदार गूल है, और वो बाकियों की तरह इंसानों को मारने के बारे में नहीं सोचती, बल्कि खुद को कंट्रोल करती है, अपने परिवार वालों को भी कंट्रोल करती है। खैर अब थोड़ी देर के बाद में वो गूल फैमिली उस आदमी को खाने लगती है, जिसे चुपके से ताई ने देख लिया था। अगले दिन ये बात ताई ने जाकर जैक को बता दी थी। साथ ही साथ ये भी कहा था कि शायद अनोंग भी उन्हीं गूल्स में से एक है। मगर इस बात पर जैक को यकीन नहीं था कि वो एक गूल है, क्योंकि वो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी बर्ताव नहीं कर रही थी। मगर इस बात पर ताई बोलता है कि वो इस चीज को खुद ही आज देख ले। अब सीन 100 साल पहले वाली जिंदगी पर आता है, जिसके अंदर जॉय और अनोंग साथ में बीच के पास फूल तोड़ने आए हुए थे। मगर अंधेरा होने वाला होता है कि तभी जॉय ने अनोंग को चलने के लिए कह दिया था, मगर अनोंग वहां से जाना नहीं चाहती थी। अब इसी बीच अनोंग को एक सांप काट लेता है, और उसके काटने के बाद में जॉय घबरा सा गया था, लेकिन वो अनोंग को अपने कंधे पर उठाकर वहां से जल्दी जाने लगता है। मगर उसे ले जाते वक्त वो भी काफी थक हार कर वहीं बीच पर गिर पड़ता है, जिसके बाद उन दोनों को ढूंढते हुए बाकी लोग आ गए थे। अनोंग की ये हालत देखकर जॉय को उसके पिता बहुत बेरहमी से पीटते हैं। साथ ही साथ उसको एक झोपड़ी के अंदर चेन से बांधकर बंद कर दिया जाता है। सबको लग रहा था कि उसने ही कुछ कर दिया होगा। मीनवेल दूसरी ओर अनोंग का इलाज चल रहा होता है, जिसके बाद अनोंग धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। मगर अनोंग हमेशा के लिए अब गांव छोड़कर शहर जा रही थी, और जाने से पहले वो जॉय से मिलना चाह रही थी, और इसलिए वो झोपड़ी के पास आती है जहाँ पर उसने जॉय से बात करना चाहा, और वो रोते हुए उसको बताती है कि वो शहर जा रही है और अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। तब जॉय ये कहता है कि वो खूब सारी मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, और एक दिन शहर आकर उससे जरूर मिलेगा। तब अनोंग उसको ये बोलती है कि वो वहीं शहर में उससे मिलना चाहेगी। खैर अब अगले दिन अनोंग जाने लगती है, मगर वो जॉय का इंतजार कर रही थी कि शायद वो आएगा, लेकिन वो बेचारा कैसे ही आता, वो तो झोपड़ी में बंधा हुआ था, और इसलिए अनोंग को वहां से अपनी कार में जाना पड़ता है। मगर जॉय के दोस्त जो होते हैं वो उसको झोपड़ी से आजाद कर देते हैं, जिसके बाद जॉय जल्दी से भागकर अनोंग को बाय करने जाता है। आगे जाकर जॉय को अनोंग की कार दिखती है, और वो दूर से अनोंग को आवाज लगा रहा था, लेकिन अनोंग को सुनाई नहीं देता। मगर जब अनोंग उसकी तरफ देखती है तब जॉय जमीन पर गिर पड़ता है, जिससे कि वो अनोंग को नजर नहीं आता, और आखिरी बार अनोंग जॉय को नहीं देख पाती। अब यहाँ से सीन जाता है 250 साल पुरानी वाली जिंदगी पर, जहाँ पर जॉम और अनोंग साथ में सोए हुए थे। मगर तभी वहाँ पर उन्हें कुछ
कुछ आवाज आती है और एक आदमी ने अनोंग को बताया था कि ये आंगवा है, जो कि असल में अपनी पूरी फौज के साथ में यहाँ पर लड़ने आया है। ये सुनकर अनोंग अलर्ट हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार भी हो जाती है, मगर जॉम उसको कहने लगता है कि वो लोग यहाँ से भाग चलते हैं। मगर अनोंग की दुनिया यही गाँव थी और इसलिए वो इस गाँव की रक्षा करने वाली थी। अब वो बाकी लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गई थी कि इसी बीच आंगवा भी अपने बाकी आदमियों के साथ वहाँ पर आ गया था। वो जल्दी से जल्दी गाँव में घुस जाता है। इसी बीच जॉम उस नशीली पत्तियों को जला देता है, जिससे कि सारे गाँव वाले नशे में हो गए थे। और यही तो आंगवा और बाकियों का प्लान था, ताकि वो आसानी से गाँव वालों को हरा सके। अब उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर आंगवा के लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, जिससे कि उनके ऊपर नशे का असर नहीं होता। मगर बाकी जो अनोंग के लोग थे उन पर नशे का असर हो गया था। अब उनके बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है, लेकिन नशे में होने की वजह से अनोंग के साथी एक एक करके खत्म हो रहे थे। अब अंत में होता यह है कि अनोंग जो होती है वो जॉम को भी उसके साथियों को खत्म करते देख लेती है, जिससे उसको सब कुछ समझ में आ चुका था कि ये सब जॉम का ही किया धरा है। खैर अब इसके बाद में सीन 150 साल पुरानी वाली जिंदगी पर आता है। अब जैक और ताई अनोंग के घर पर कच्चा मांस लेकर आए थे, ताकि ये सभी बेबस होकर अपनी ट्रू फॉर्म यानी कि गूल्स में परिवर्तित हो जाएं। मगर अनोंग और उसके परिवार पर इसका कोई असर नहीं होता। तब जैक को लगता है कि शायद ताई से कुछ गलती हुई है। खैर तभी ताई जो होता है वो एक चाकू निकालकर जैक के हाथ पर कट लगा देता है और फिर खून आने लगता है, जिसके चलते बाकी लोग गूल के रूप में आ जाते हैं और अनोंग उनको रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। ये सब देखकर जैक तो ब्लैंक हो गया था। और फिर सभी के सभी गाँव वाले जो होते हैं वो मंत्र से एन्चेंटेड वाले हथियार लेकर आते हैं, जो कि खास गूल्स को खत्म करने के लिए बनाए गए थे। अब गाँव वालों और गूल्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके अंदर गाँव वाले सारे गूल्स को मार देते हैं। ये देखकर अनोंग टूट जाती है, क्योंकि उन गूल्स में उसके माता पिता भी थे। वो उसके माता पिता को करीब से देखने जाती है, मगर वो उसके सामने ही दम तोड़ देते हैं, जिसको देखकर अब अनोंग काफी गुस्सा हो गई थी। वो अपने पूरे गूल फॉर्म में आकर अब गाँव वालों से लड़ने लगती है और ये सब जैक भी देख रहा था। लेकिन गाँव वाले बहुत ही ज्यादा थे कि इसी बीच वहाँ पर सोलर एक्लिप्स हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं। सारे गाँव वाले कंफ्यूज होकर नीचे बैठ गए थे और मौके का फायदा उठाकर जैक अनोंग को अपने साथ वहाँ से भगाकर ले जाता है। खैर अब सीन आता है 100 साल पुरानी वाली जिंदगी पर, जहाँ पर जॉय के घर पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया था। जॉय जल्दी से उठकर छुप जाता है, मगर वो गुंडे उसके पिता को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद जॉय गुस्से में आकर उन्हीं लुटेरों के ऊपर एक मशैटी से हमला करता है, मगर लुटेरों के सरदार ने उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर वो उसको गले से उठा देता है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। मगर लुटेरों के सरदार ने उसके अंदर एक स्पिरिट देखी थी, मतलब कि एक जोश अलग ही लेवल का उसको नजर आया था। साथ ही साथ उसको कुछ तंत्र वगैरह भी आते थे, जिसके चलते वो जॉय को अपने ब्लैक मैजिक और तंत्रों की मदद से दोबारा जिंदा कर देता है। मगर इस बार वो उसे इस तरह से सम्मोहित करता है जिससे कि वो उनके ही दल में शामिल हो गया था और वो सब कुछ भूल चुका था। जिसके बाद में वो वही सब चीजें करता है जो कि ये लुटेरे किया करते थे। और आपको याद होगा कि पिछली मूवी के अंदर जॉय ही वो शख्स था जिसने कि लुटेरा बनकर अनोंग को खत्म कर दिया था, और ये वही वाली जिंदगी है जब अनोंग को खत्म करा जाएगा। खैर अब समय आगे बढ़ता है और देखते ही देखते जॉय बड़ा हो गया था और उसके सामने से अनोंग निकलकर चली जाती है, लेकिन वो अनोंग को पहचानता तक नहीं है। मगर आज रात वो अनोंग को खत्म करने वाला था। ये वही दिन था जब अनोंग खत्म होगी। इसके बाद कहानी दोबारा से 250 साल पहले वाली जिंदगी पर आती है, जहाँ पर अनोंग जॉम पर हमला करने लगती है, मगर जॉम उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तब जॉम उसके पेट में ही मशैटी घुसा देता है और अब अपने ही प्यार से खत्म होने का एहसास अनोंग को डबल दर्द दे रहा था। और ये करने से पहले वो उससे कहती है कि वो तो उससे प्यार करता था ना, फिर ये सब क्यों किया, और इतना कहकर वो खत्म हो जाती है। मगर इस चीज से जॉम भी बहुत दुखी था और ये सब उसकी मजबूरी थी, मगर इतनी भी बड़ी नहीं कि वो अनोंग को खत्म कर दे, और यही बातें उसके मन में भी चल रही थी। अब यहाँ से सीन 150 साल पहले वाली जिंदगी पर आता है, जहाँ पर अनोंग को जैक भगाकर एक जगह पर ले आया था और वो अनोंग को संभाल रहा होता है क्योंकि वो बेकाबू हो गई थी। खैर इसी बीच ताई वहाँ पर आकर अनोंग पर वार करता है, जिससे कि वो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो ताई के पेट में ही हाथ घुसाकर उसे हवा में उड़ा देती है और फिर वो ताई को अपने बड़े नाखूनों से कुरेदने लगती है, लेकिन तभी जैक उसको रोक लेता है। खैर तभी अनोंग रोते हुए वो मंत्र वाला चाकू जैक को देती है और खुद को खत्म करने के लिए बोलती है, लेकिन जैक उसे मारना नहीं चाहता था। खैर इसी बीच गाँव वाले भी वहाँ पर आ चुके थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अनोंग को खत्म करना पड़ता है, यानी कि अपने हाथ से ही अपने प्यार की बलि देनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद में उसे अनोंग के साथ बिताए हर पल याद आते हैं। इसके बाद कहानी सीधा 100 साल पहले वाली जिंदगी पर आती है, जहाँ पर अनोंग को जॉय खत्म करने वाला था। वो सीधा उसके घर में गुंडों के साथ घुसकर सबको खत्म कर देता है और फिर बारी आती है अनोंग की। अब जॉय जो होता है वो सीधा ही अनोंग का गला पकड़कर उसको उठा देता है। अनोंग काफी कोशिश करती है खुद को छुड़वाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती कि इसी बीच वहीं पर जो की कॉन्शियसनेस मौजूद थी, यानी कि प्रेजेंट वाले जो की, यानी कि जो उसका प्रेजेंट वाला जन्म है, वहाँ पर वो देख रहा था सब कुछ और उसे अनोंग की हेल्प करनी थी। लेकिन इसकी एक कंडीशन थी, अगर वो यहाँ पर दखल देगा तो उसका फ्यूचर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अब अनोंग उसको याद नहीं रख पाएगी और इसके बाद जो सारी यादें भूल जाएगा जो उसने अनोंग के साथ बिताई थी। इतना ही नहीं, उसकी सारी जिंदगी के अंदर वो कभी भी अनोंग से उस तरह नहीं मिल पाएगा, मतलब कि उनका कैनन इवेंट ही खत्म हो जाएगा, यानी कि उन दोनों को याद ही नहीं रहेगा कि यहाँ पर वो दोनों मिले भी थे। मगर अब इस चीज की चिंता करे बिना ही जो की कॉन्शियसनेस जॉय पर हमला कर देती है, जिससे जॉय की भी आत्मा बॉडी से निकल जाती है और बैकग्राउंड का पूरा माहौल फ्रीज हो गया था, क्योंकि इस वक्त वो स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर थे। अब यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है, मगर जॉय जाना माना चोर था, लुटेरा था, बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए जो उसके सामने टिक नहीं पाता। इसके बाद में जॉय दोबारा अपनी बॉडी में आ गया था और अनोंग को वो खत्म करने ही
वाला था तब जो उसको बताने लगता है कि ये मिस अनोंग है जो कि उसके साथ बचपन में खेला करती थी। और अनोंग का नाम सुनते ही जॉय उसको छोड़ देता है। उसको एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अब यहाँ वो अनोंग से माफी मांगता है मगर अनोंग उससे काफी डर रही थी। तब जॉय बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अब अनोंग को जिंदा देखकर जो को बहुत अच्छा लगता है और यही तो सच्चा प्यार होता है, यानी कि अपने प्यार की खुशी के लिए खुद को हंसते हंसते कुर्बान कर देना। और अब हम इस बात को समझ चुके हैं कि अनोंग जो थी वो कभी भी एक लूप में फंसकर नहीं रहेगी, जैसे कि पहले पार्ट के अंदर हुआ था जहाँ पर वो रोज एक ही पल को जी रही थी, यानी कि खुद के खत्म होने वाले ही पल को। और जिसने पहला वाला पार्ट देख रखा होगा उसको पता होगा कि हर रात को एक समय पर अनोंग के साथ उसके 2 नौकर एक कर्स में फंसकर रह जाया करते थे, जिसके अंदर हर रोज वो अपनी ही मौत को जिया करती। मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। खैर अब तभी जो होता है वो आखिरी बार अनोंग के साथ बिताई गई सारी मेमोरीज को याद करता है और फिर वहां से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहां पर उसे अनोंग की कोई भी मेमोरी याद नहीं थी। खैर अब यहाँ से सीन आगे बढ़ता है और ठीक उसी पल पर आता है जहां पर जो और उसके कजन्स के बीच में फैमिली की प्रॉपर्टीज का और सारी चीज का बंटवारा हो रहा था और इसके अंदर उसे अनोंग वाला घर ही विरासत में मिलता है। अब इससे जो तो काफी खुश हो गया था मगर वो उस घर को बेचने के लिए रखता है और गेस करो कि उसकी कस्टमर कौन होगी। जी हाँ, अनोंग खुद, क्योंकि वो यहाँ पर जिंदा थी। ऑब्वियस सी बात है, पास्ट में उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ पर वो जिंदा है। अब वो अनोंग से दोबारा मिलता है मगर उन दोनों के लिए एक दूसरे से मिलना पहली मुलाकात थी, मगर स्टिल वो दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करते हैं। अनोंग यहाँ पर ये कहती है कि वो इस घर पर एक हॉन्टेड हाउस ओपन करना चाहेगी और ऐसा ही उसने पहले पार्ट में किया था। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर वो जिंदा रहेगी और जो ही वो शख्स था जिसने की पहली मूवी के अंदर इस घर को हॉन्टेड हाउस बनाया भी था। जो ये कहता है कि क्या वो लोगों को डरा भी पाएगी, तब अनोंग उसे बू करके दिखाती है जो कि वो आत्मा बनकर पहली मूवी में किया करती थी। और इसके बाद में ये दोनों यहाँ पर काफी खुश होते हैं। खैर अब इसके बाद में एंड क्रेडिट सीन्स के अंदर हमको बाकी जिंदगियां यानी कि पास्ट लाइफ दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर अनोंग सभी जिंदगियों में जिंदा थी मगर उसके अंदर वो जो को नहीं पहचानती थी, ना ही जो उसको पहचानता था। लेकिन फिर भी उनका इंटरेक्शन होता रहता है, मतलब कि उनका मिलना तो हर लाइफ में तय था। इसी के साथ में माय बू 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।